एक गांव में दो बहन रहती थी, सुमन और कुसुम। सुमन बड़ी बहन थी। वह देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी, जिसके कारण उसकी शादी गांव में ही एक सेठ से हो गई। सुमन शादी होने के बाद और भी घमंडी हो गई। वहीं कुसुम पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके कारण उसकी शादी उसी गांव में एक गरीब किसान से हो गई। सुमन उसे हर बात पे ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और एक दिन कहा, अरे कुसुम, देख तो, मेरे लिए कल ही सोने का हार लाने वाले हैं और वो जो तेरे खेत के बगल में जमीन है ना, वो भी मेरे नाम पर ही करने वाले हैं। बता, तेरे पति ने तुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया है। तो कुसुम ने कहा, दीदी, हमारे पास खाने तक को नहीं पुरता है। मैं आप ही के पास आने वाली थी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। तो सुमन ने कहा, अरे, हमारे तो सारे पैसे खर्चे हो गए। जो पैसे बचे थे वो तो मेरे हार लाने में और जमीन खरीदने में खत्म हो गए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुसुम उदास हो जाती है और कहती है, दीदी ने तो मुझे पैसे देने से मना कर दिए हैं, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने भैया भाभी के पास जाती हूँ और उन्हीं से मदद मांग कर आती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम भैया भाभी से मिलने के लिए निकल जाती है। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंचती है और वहीं पे एक बूढ़े व्यक्ति को वह एक मटके को लेकर चलते हुए देखती है तो कहती है, अरे बाबा, इतने घने जंगल में आप इस मटके को लेकर कहाँ जा रहे हैं? दीजिए, यह भारी मटका मैं उठा लेती हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं यह लेकर चला जाऊंगा, पास में ही मेरा घर है। तो कुसुम ने कहा, नहीं बाबा, दे दीजिए, मैं ले लूंगी। और वह मटका लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर जाती है। तो बूढ़े व्यक्ति कहता, अच्छा बेटी, ठीक है, तुम फिर आना कभी मुझसे मिलने। उधर कुसुम अपने भैया के घर पहुंच जाती है और कहती है, भैया भाभी कहाँ हैं आप लोग? जल्दी बाहर आइए। तो उसके भैया नहीं थे और तभी भाभी बाहर आती है। भाभी कहती है, क्या बात है, क्यों इतना गला फाड़ रही है? तो कुसुम ने कहा, भाभी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो कुसुम की भाभी ने कहा, तेरे भैया घर पर नहीं है और ये क्या पैसे मांग रही है? तुझे अगर पैसे देंगे तो लौटा के दे भी नहीं पाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है, जा निकल जाए यहाँ से। भाभी की बात सुनकर कुसुम उदास हो जाती है और वापस आने लगती है। तभी उसे जंगल में वही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और कहता है, अरे बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो? थक गई होगी, आओ थोड़ा पानी पी लो। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे भाई और हैं जो कि मुझे पैसे तक नहीं दिए और मुझे घर से निकाल दिए, और एक आप हैं जो अनजान होकर भी मेरी मदद कर रहे हैं। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी, यह घड़ा तुम्हारी किस्मत बदल देगा। यह घड़ा तुम लेकर जाओ, इसमें कुछ खाने पीने का मिठाई भी है और उसे तुम खा लेना। कुसुम घर आती है तो कुसुम के पति ने कहा, अरे तुम आ गई, बताओ ना क्या हुआ, भैया भाभी ने पैसे दिए? तो कुसुम ने कहा, नहीं, भैया नहीं थे, भाभी ने मुझे घर से भगा दिए, एक भी पैसे नहीं दिए। तो कुसुम के पति ने कहा, कोई बात नहीं, अब हम क्या करें, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो कुसुम ने कहा, इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं यह मटके में, यह आप खा लीजिए। मैंने नहीं खाई थी रास्ते में। आधी रात होने पर सोने के टाइम में कुसुम ने कहा, काश हमारे पास इतना धन होता कि हम किसी के पास मांगने तक के लिए नहीं जाते। और ऐसा कहकर वह दोनों सो जाते हैं। सुबह होने से पहले ही कुसुम की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसके कमरे में चारों तरफ मटकी में भर भर के सोने पड़े हुए हैं, सोने के सिक्के। तभी उसके पति जगते हैं। वे दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। तो कुसुम कहती है, लगता है यह मटका कोई मामूली मटका नहीं है, यह मटका एक जादुई मटका है जिसने हमारी सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। तो कुसुम के पति ने कहा, हाँ, यह लगता है वह चमत्कारी मटका उस बाबा के ही कारण आया है।
अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। कुसुम और उसका पति दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं और जो पैसे बचते हैं उससे बहुत सारा जमीन खरीद लेते हैं। कुछ समय बाद उधर सुमन परेशान रहती है और अपने पति से कहती है, मैंने देखा है कुछ दिनों से कुसुम बदल गई है। पहले वो हमारे पास पैसों के लिए भीख मांगने आती थी, आज उसके पास इतना सारा जगह, जमीन, घर, पैसा कहाँ से आया है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आखिर उसके पास इतनी संपत्ति आई कैसे। तो सुमन के पति ने कहा, हाँ, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वह दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते थे, आज उसके पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी छोटी बहन को भैया भाभी के घर जाते हुए देखा था। हो सकता है वही कुछ संपत्ति उन्हें दिए हो, लेकिन उसने तुम्हें तो कुछ नहीं दिया। तो सुमन ने कहा, मैं भी जाती हूँ भैया भाभी के पास और मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर दोनों निकल गए और जंगल में जाने लगे। तभी उसे वही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और कहता है, बेटी, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। यह मटका उठा के मेरे पास में ही घर है, वहाँ पर तुम दे आओ, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तो सुमन ने कहा, तुम बूढ़े अपनी मर्जी से हुए हो कि हमें पूछ के हुए हो, हम तुम्हारी मदद क्यों करें। और वैसे भी हमें बहुत काम है, अपना बोझ तुम खुद ही उठा लो और जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर कुसुम वहाँ से निकल जाती है। कुसुम और उसका पति दोनों भैया भाभी के घर पहुँचते हैं। तो कुसुम कहती है, भैया भाभी कहाँ हैं आप लोग। तो भाभी बाहर आती है और कहती है, क्या बात है, तुम्हारे भैया तो अभी तक नहीं आए हैं यहाँ। तो सुमन ने कहा, भाभी, कुछ दिन पहले क्या कुसुम यहाँ आई थी और आपने उसे पैसे दिए हैं। तो सुमन की भाभी ने कहा, नहीं, मैंने तुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, मैंने तुझे डांट के भगा दिया। तो सुमन ने कहा, अच्छा ठीक है भाभी, हम चलते हैं। ऐसा कहकर वह निकल जाती है और चलते चलते कहती है, ओह, मैंने तो भैया के यहाँ खाना और पानी कुछ भी नहीं खाया पिया, मुझे तो प्यास लग रही है। अच्छा चलो, लगता है पास में ही एक झोपड़ी है, चलो हम लोग वहीं पर पानी पी लेते हैं। वे लोग एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। तभी उस झोपड़ी से वही बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है और कहता है, अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सुमन ने कहा, बाबा, क्या मुझे पानी मिल सकता है, बहुत प्यास लगी है। तो बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। सुमन तब कहती है बाबा, मैंने उस दिन आपको इतना बुरा भला कहा, लेकिन आपने मुझे फिर भी पानी पिलाया, आप बुरा तो नहीं माने। तो उस बाबा ने कहा, बेटी, तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था और मैंने जो किया यह मेरा कर्म था। इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम क्या रामलाल की बहन हो। तो सुमन ने कहा, हाँ बाबा, मैं उन्हीं की बहन हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले तुम्हारी छोटी बहन भी इसी रास्ते से आ रही थी, जहाँ मुझे तुम मिली थी वहाँ तुम्हारी छोटी बहन भी मिली थी। उस बेचारी का हृदय बहुत ही अच्छा है, उसने मेरी मटके उठाकर मुझे घर तक पहुँचाया और वह चले गई। तो सुमन ने कहा, पता नहीं उसके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया बाबा, अचानक से वो बहुत ही अमीर हो गई। तो बाबा ने कहा, बेटी, यह सारे उसके किस्मत का खेल है, उसका कर्म अच्छा है जिसके कारण उसे अच्छा फल मिला है और यह सब इस मटके का कमाल है। इंसान का कर्म जैसा होता है, मटका उसे वैसा ही फल देते हैं। तो सुमन के पति ने कहा, ये कैसी बात हुई कि मटका किसी के कर्मों का फल देता है, हमें भी जानना है कैसे। तो सुमन ने कहा, बाबा, क्या मैं यह एक मटका लेकर जा सकती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा कर्म कैसा है और मुझे कैसा फल मिलता है। तो बाबा ने कहा, ठीक है बेटी, तुम यह एक मटका लेकर जा सकती हो। सुमन वह एक मटका उठाकर चल देती है और घर आती है और कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे कर्म में क्या है और मैंने कैसा कर्म किया है, मुझे कैसा फल मिलता है। सुमन ने जैसे ही वह मटका खोला तो उसमें से खाली कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगे। सुमन और उसके पति हैरान हो गए। वहाँ पे वे हैरान होकर उस मटके को देखने लगे। तभी सुमन ने कहा,
क्या मेरे कर्म से यह मटका में सिर्फ कीड़े मकोड़े बाहर आ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? और उस कुसुम के मटके से सिर्फ सोने ही सोने बाहर आए थे। तो सुमन के पति ने कहा, हाँ, कुसुम का हृदय और कर्म बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है। तुम हमेशा ही अपनी छोटी बहन से जलती रही, उसे नीचा दिखाती रही, उसकी कभी कोई मदद नहीं की, इसीलिए उसकी मदद भगवान ने की। तुम्हारा हृदय साफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस मटके ने तुम्हारे कर्मों के हिसाब से फल दिया। अपनी पति की बात सुनकर वह उदास हो जाती है और अपने आप पर शर्मिंदा होने लगती है। तभी सुमन अपनी छोटी बहन के पास आती है अपने पति को लेकर और कुसुम से कहती है, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखना चाहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाता रहा और तुमसे जलती रही। मेरे पास इतना संपत्ति है जिसके गुमान में मैं चूर थी और मैंने कभी तुम्हें देखना नहीं चाहा। तो कुसुम ने कहा, दीदी आप मेरी बड़ी बहन हो, आप कैसा व्यवहार करिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना है। इंसान जो करता है उसके कर्मों का फल वे देते हैं। हम इंसान किसी को कोई फल नहीं दे सकते हैं। मैंने अच्छा कर्म किया जिसके कारण मुझे आज इतनी सारी जगह जमीन संपत्ति खुद भगवान के हाथों से मुझे मिला है। वे कोई न कोई चमत्कार करके हम इंसानों की मदद कर ही देते हैं। और तब से दोनों बहन मिलजुल कर रहने लगते हैं।